नमो नमः। स्वागत है आज की कक्षा में आप सभी का, जहाँ पर हम गत दिवस से आगे बढ़ रहे हैं अपने चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम इसके अभ्यास कार्य की तरफ। इससे पूर्व हमने पूरे पाठ के कठिन शब्दों को समझते हुए, उनके अर्थ को देखते हुए, इसके पूरे अनुवाद को समझने का प्रयास किया। निश्चित ही आपने अपनी कॉपी के ऊपर उसे लिखा भी होगा। आज हम इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे और निश्चित ही हमारा उद्देश्य यही है कि हम जब भी किसी कार्य को देखें तो हमें संस्कृत के उन शब्दों को हिंदी में समझते हुए, अर्थात उन प्रश्नों की प्रकृति को समझने के पश्चात ही हमें उन उत्तरों को लिखना है। तो यहाँ पर भी आप लोग अपनी पुस्तक के अंदर जो कार्य करेंगे वो समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं हमें क्या करना है। आपको अपनी पुस्तक के अंदर ये जो शब्द संस्कृत में दिखाई दे रहे हैं, ये जो वाक्य संस्कृत में दिखाई दे रहे हैं, ये जो पूरा कार्य आपको संस्कृत में दिख रहा है, उस जगह पर हिंदी में उसका अनुवाद लिखना है, ताकि आप ये समझ पाएं कि ये प्रश्न क्या पूछा गया है। और आपकी कॉपी के ऊपर, जो आपकी फेयर कॉपी है, वहाँ पर आपको इसका हल करना है, इसका सरलीकरण करना है। तो वहाँ पर आप इन प्रश्नों के उत्तरों को बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसा संस्कृत में यहाँ पे आपको आज सिखाया जाने वाला है। तो प्रश्न एक देखते हैं हम लोग। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर, स्वर के साथ गाइए। आपने गीत पिछली बार सीखा है, सुना है। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि गीत आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल हिंदी अनुवाद में हमने उसे वहाँ पर सीखा है। तो आपको जब भी किसी मौखिक परीक्षा के लिए तैयारी करना होगी तो हम इसी गीत को, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इस गीत को याद करेंगे परीक्षा के लिए, जहाँ पे आपको इसके अंक प्राप्त होंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अनुवाद लिखेंगे आप लोग। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुओं के, ये बहुवचन में शब्द है। प्रश्ना नाम, प्रश्नों के, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराणी, उत्तर एक पदेन लिखत, एक पद के साथ लिखिए। निश्चित ही एक पदेन शब्द को समझिए, एक पद के साथ लिखिए। आपको पूरे वाक्य में उत्तर नहीं लिखना है, एक पद में उत्तर लिखना है। ये एक पद हम उसी स्थान पर लिखते हैं जिस शब्द के माध्यम से प्रश्न को पूछा जाता है। वो किस विभक्ति में प्रश्न है, उसी के आधार पर हम उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें, स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। आपने सुना है पूरे पाठ को, अपना साधन बल होता है। तो बलम जो शब्द है वो किम के स्थान पर यहाँ पर इसका उत्तर है। यदि ये एक पदे न लिखा हो तो पूरा वाक्य लिखेंगे स्वकीयम साधनम बलम भवति, किंतु यहाँ पर आपको एक ही पद में लिखना है। तो आपकी कॉपी के ऊपर आप इस प्रश्न को लिखने के बाद सिर्फ इस एक शब्द को लिखेंगे उत्तर में। आइए, पथि के विषमाः प्रखरा, रास्ते में विषम हैं, असमान और प्रखर यानी कि नुकीले, तीखे, क्या हैं, के कौन है, क्या है। यहाँ पर पुल्लिंग के रूप में ये विभक्ति चल रही है, तो कह कऊ के प्रश्न पूछा गया है। उत्तर भी हम अकारांत पुल्लिंग के आधार पर ही देंगे। बालकः बालकौ बालकाः, यहाँ शब्द का उत्तर आएगा पाषाणाः। रास्ते में क्या नुकीले पत्थर, क्या हैं, वो पत्थर हैं, तो पाषाणाः शब्द आएगा यहाँ पर के के स्थान पर। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए। उत्तर है ध्येय स्मरणम, लगातार ये करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है। निश्चित ही आपको नाम उनका ध्यान होगा, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। बिल्कुल संस्कृत में हम कह के स्थान पर उस उत्तर को लिखेंगे। सः कीदृशः कवि मन्यते, वह कवि माने जाते हैं। कैसे, कीदृशः का उत्तर है कैसे। अर्थ के आधार पर हम इसका उत्तर लिखेंगे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है एक पदेन उत्तर, वो उत्तर हमने एक पद में लिखी है। आइए इसके आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न हमें कहता है,
मंजूषातः, मंजूषा से क्रियापदानी, जो मंजूषा दी गई है उसके अंदर क्रिया के पद लिखे हुए हैं, उन क्रियापदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान पूरयत, भरिए, पूर्ण कीजिए। तो ये मंजूषा दी हुई है, इस मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं वो सारे शब्द क्रियाओं के शब्द हैं। आपको इनमें से सही क्रिया शब्द को चुनकर वाक्यों के अंदर सही शब्द को भरना है। तो शब्दों को सुनिए, शब्दों के अर्थ को समझिए, उसके पश्चात आपके लिए वाक्य के अंदर उन शब्दों को रखना आसान होगा। निधेही का मतलब है धरो, विधेही का मतलब है रखो, जहीही का मतलब है छोड़ो। मैं बता दूं, यहाँ पे हमने किसी छोटे को अगर हम आज्ञा देते हैं तो उस प्रकार से हमने शब्द लिखे हैं। आप धरिए, रखिए, छोड़िए, दीजिए, इस प्रकार से भी अर्थ को समझ सकते हैं। देही का अर्थ है दो, भज का मतलब भजो, चल का मतलब चलो, कुरु का मतलब करो। तो फिर उस आधार पे आप वाक्यों को देखिए। त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम आगे चरण रखो। तो यहाँ देखेंगे त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय को चलो, तो हम चल शब्द यहाँ पे लिखेंगे। राष्ट्रे अनुरक्तिम, राष्ट्र में अनुरक्ति प्रेम, राष्ट्र में प्रेम क्या करो, रखो, तो हम लिखेंगे विधेहि। मह्यम जलम, मह्यम यहाँ पर अस्मद की चतुर्थी विभक्ति है जिसका अर्थ है मुझको, मुझको पानी जल, मुझको जल दो, देही। मूढ़ मूर्ख, धनागम तृष्णाम, धन के आने की तृष्णा को, लालसा को क्या करो, छोड़ो, जही। गोविंदम, गोविंद को क्या करना है, भजो, भजो होगा यहाँ पे तो भज। सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा ध्येय का स्मरण निश्चित ही होगा। कुरु, करो, तो यहाँ पे आपको कुरु भरना है, यहाँ से उठाकर करो के आधार पर। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलिए। ये प्रश्न 4 में आपको दिया गया है उचित कथना नाम समक्षम, उचित यानी सही, सही कथन के सामने आम अर्थात हाँ, अनुचित कथनों के सामने न, ऐसा लिखिए। सही वाक्यों के सामने हाँ और गलत वाक्यों के सामने न, ऐसा लिखिए। ये प्रश्न है। अब आप देखिए, वाक्यों को सुनिए, समझिए, उनके अर्थ को समझते जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको हाँ लिखना है कि ना लिखना है। देखिए, सामने चरणम, कदम रखो, आगे कदम रखो, बिल्कुल ही आगे कदम रखो, ये पाठ यही कहता है। निज निकेतनम, अपना घर गिरी शिखरे अस्ति, गिरी के शिखर पर है, बिल्कुल है, हाँ, यहाँ पे भी हम आम लिखेंगे। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, नहीं साधक होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे न। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं, निश्चित ही पाठ कहता है कि हैं, मार्ग में आपको ऐसे पशु मिलेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे न। गमनम सुकरम अस्ति, चलना सुकर है, आसान है, सरल है, नहीं दुष्कर है, इसलिए हम यहाँ भी लिखेंगे न। सदैव अग्रे, आगे ही चलना चाहिए, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, निश्चित रूप से ये पूरा पाठ हमें यही कहता है, हमेशा आगे चलना चाहिए, इसलिए उत्तर में हम आम लिखेंगे यहाँ पर इस वाक्य के कथन के सामने। अगला प्रश्न देखिए, ये कहता है वाक्य रचनया, वाक्य की रचना के साथ, तृतीया विभक्ति चेक करिए, रचना के साथ, वाक्य के निर्माण के साथ अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत, अर्थ का भेद स्पष्ट कीजिए। जो भी शब्द आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों के अर्थ का अंतर समझ में आना चाहिए आपके वाक्य के माध्यम से। निश्चित ही वाक्य भी आप तभी बना पाएंगे जब आप उनको इस शब्दों के अर्थ को समझते होंगे, उनको जानते होंगे। तो पहले आपका कार्य है कि आप ये जानें कि ये शब्द क्या हैं। तो वाक्य देखेंगे हम पहले शब्दों के साथ में। शब्द देखेंगे परितः, परितः का मतलब है चारों तरफ और पूरतः का मतलब है सामने। तो चारों तरफ इसका वाक्य हमने लिखा है यहाँ पर, गृहम परितः वृक्षाः
संति। ध्यान दीजिए मैंने परितः लिखा है चारों तरफ, और जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसके आधार पर हम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ स्थानों पर जो वाक्य होते हैं वो कारक की विभक्ति के अनुसार, जो कारकों के नियम हैं वहाँ पर विभक्ति नियम के साथ भी चलता है, उपपद विभक्ति भी चलता है। कारक विभक्ति के साथ साथ उपपद विभक्ति का नियम भी चलता है। यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब भी परितः का प्रयोग होगा उसके सामने के शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। तो गृहम परितः, घर के चारों तरफ वृक्ष हैं। मैंने प्रयास किया है कि वाक्य में मैं अस्ति, संति इस प्रकार के ही शब्द लिखूं जो आपके लिए सरल हैं, और साधारण वाक्य ही लिखने का प्रयास करें। पुरतः का मतलब है सामने, तो अब यहाँ पे पुरतः का प्रयोग होते ही नियम कहता है जो भी आपको सामने इसके शब्द इस्तेमाल करना है वो षष्ठी विभक्ति के साथ होगा। तो मैंने लिखा है गृहस्य, घर के सामने मंदिरम अस्ति, मंदिर है, एकम मंदिरम अस्ति। इस प्रकार से भी वाक्य पूरा कर सकते हैं। आगे देखेंगे नगह। नगह का अर्थ है पर्वत और नागह का अर्थ है सांप। तो दोनों वाक्य बहुत साधारण तरीके से लिख सकते हो। हिमालय एकः नगः अस्ति, हिमालय एक पर्वत है, और कोबरा एकः नागः अस्ति, कोबरा एक सांप है, नाग है। शब्द देखिए आरोहणम। आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना। आपने शब्द सुना होगा ध्वजारोहणम, अश्वारोहणम। इस प्रकार से आरोहण का मतलब चढ़ना है, अवरोहण का मतलब होता है उतरना, अवरोहणम उतरना। तो साधारणतः मैंने एक सीधा सीधा सा वाक्य लिख दिया है, पर्वतस्य आरोहणम कठिनम अस्ति। पर्वत का आरोहण कठिन होता है। निश्चित ही पर्वत पर चढ़ना मुश्किल होता है, बहुत दम लगता है। और इसी वाक्य के अंदर आप आरोहणम की जगह अवरोहणम लिख दीजिए। पर्वतस्य अवरोहणम सरलम अस्ति। तो इस प्रकार से इसका वाक्य दूसरा भी हो जाएगा, उतरना आसान होता है। अब देखिए यहाँ पर विषमाहा। विषमाहा का मतलब है जो समान नहीं है, एक जैसे नहीं है, और समा का मतलब होगा समान। तो वाक्य आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा है पाषाणः, पत्थर, और कौन से पत्थर, ये पत्थर, एते ये पत्थर विषमाः सन्ति, एक समान नहीं है। आप विषमाः की जगह अगर समाः लिख देंगे तो दूसरा वाक्य बन जाएगा, ये पत्थर समान है। इस प्रकार से सरल वाक्यों के साथ इसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 5वां। ये कहता है मंजूषा में जो शब्द दिए हैं, मंजूषातः, मंजूषा से अव्यय पदानि चित्वा, अव्यय के पदों को चुनकर। पिछले प्रश्न में हमने देखा था क्रिया के पद थे, यहाँ पर हमारे पास में अव्यय पद हैं जिनका कोई भी नुकसान नहीं होता है, जो बिल्कुल बदलते नहीं हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। तो ये अव्यय पद दिए हुए हैं, इनका आपको चुनाव करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो शब्दों को समझिए। एव का अर्थ है ही, खलु का मतलब निश्चित ही, तथा का मतलब है वैसे ही, परितः का अर्थ है चारों तरफ, पुरतः का मतलब हम पढ़ चुके हैं सामने, सदा का मतलब आपको पता है हमेशा, और विना का मतलब है बगैर, उसके बिना। अब हम अनुवाद के अंदर, वाक्यों के अंदर देखें अनुवाद को समझते हुए कि क्या उसके अंदर अव्ययी पद भरा जाएगा। विद्यालयस्य, विद्यालय के, एकम उद्यानम अस्ति, एक बाग है। तो यहाँ पर निश्चित ही हमने ऊपर भी किया था, सीखा था अभी, घर के सामने लेकिन घर के चारों तरफ। अब यहाँ पे घर के बिल्कुल सामने हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के बिल्कुल सामने, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम जयते, सत्य जीतता है, बीच में हम लिखेंगे एव, सत्य ही जीतता है। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान किया है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ पर आएगा निश्चित ही। क्या आपने निश्चित ही स्नान किया है, पक्का नहाए हैं आप, ये पूछा गया है, तो खलु लिखेंगे। सह यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, वैसा ही आचरति, वैसा ही आचरण करता है, यहाँ पर आएगा तथा। अगले वाक्य की तरफ हम बढ़ेंगे। ये वाक्य है ग्रामम। ग्रामम के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे
परितः, गांव के चारों तरफ। हमने पीछे पढ़ लिया है, परितः शब्द इसलिए आना है क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के साथ यहाँ परितः लिखा गया है, समझना है। विद्याम जीवनम वृथा, जीवन व्यर्थ है, विद्या और पीछे शब्द था बिना, तो आप यहाँ पे बिना शब्द भरेंगे। भगवंतम भज, भगवान को भजो, और शब्द पीछे है सदैव, आप उत्तर लिखेंगे हमेशा भगवान को भजो। इस प्रकार से आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आइए प्रश्न 6 देखें। प्रश्न 6 कहता है विलोम पदानि योजयत, आपको इन विलोम शब्दों के सामने सही शब्द को लिखते हुए जोड़ना है। तो उत्तर को समझिए, पहले अर्थ को समझिए, यदि आप अर्थ समझ गए तो फिर आप सही तरीके से इस जोड़ी को बना ही लेंगे। पुरतः का मतलब है सामने, स्वकीयम का मतलब है अपना, भीति का मतलब है डर, अनुरक्ति होता है प्रेम लगाव, और गमनम का मतलब है जाना। इस तरफ के शब्द देखिए, विरक्ति का मतलब होता है अलगाव, किसी से दुर्भावना है। आगमनम का मतलब है आना, पृष्ठतः होता है पीठ पीछे, पीछे की तरफ, परकीयम होता है दूसरे का, और साहस का मतलब है हिम्मत या साहस। तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा, जब आप शब्द का अर्थ समझ गए तो आप आसानी से समझ सकते हो। पुरतः के विपरीत होगा पृष्ठतः, स्वकीयम के विपरीत होगा परकीयम, भीति ही के विपरीत होगा साहसः, अनुरक्ति के विपरीत होगा विरक्ति ही, और गमनम का विपरीत होगा आगमनम। तो आपको अपनी कॉपी के ऊपर सही शब्द के सामने सही शब्द का जो उसका विलोम है वो नोट करना है। प्रश्न 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न कहता है आपको जो शब्द दिए गए हैं उस लट लकार के अंदर वो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको परिवर्तन करना है। प्रश्न समझिए, लट लकार पदेभ्यः, लट लकार के पदों से लोट लकार और विधि लिंग लकार पदानाम, विधि लिंग लकार के पदों का निर्माण कीजिए। यानी कि जो शब्द यहाँ पठती लट लकार में दिया है उसे लोट लकार में पठतु लिखा गया है, विधि लिंग लकार में पठेत लिखा गया है। आपको भी इसी प्रकार से बाकी शब्दों को देखते हुए समझते हुए लोट लकार में और विधि लिंग लकार में उन पदों को लिखना है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि लोट लकार के नियम क्या होते हैं। तो आप ज़रा पहले वो समझ लीजिए, उसे देख लीजिए। यदि आपने उसे देख लिया तो फिर आप आसानी से इन सारे शब्दों को समझ सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से मैंने लिखा है, लोट लकार के नियम आपको पता है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, ये धातु चलती है लोट लकार में। जब हम विधि लिंग लकार में चलाते हैं तो पठ धातु चलेगी पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो इस प्रकार से आप इन दोनों को सामने अपने रख कर शब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं। आइए हम इसका परिवर्तन सीखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए जब आप इसे देखते हैं, यहाँ देखें, हमने देखा खेलसी। खेलसी जो शब्द दिया गया है वह मध्यम पुरुष में दिया है। लट लकार का मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो ये मध्यम पुरुष लिखा हुआ है और एक वचन का शब्द है। तो मैं मध्यम पुरुष के एक वचन में लोट लकार ढूंढूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है क्रिया, यानी मुझे जो भी क्रिया दी गई है मुझे बस वैसी की वैसी वो क्रिया लिखनी है। पठ क्रिया लिखी है तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, खेल क्रिया को वैसे का वैसा लिख देती हूँ। इसके आगे देखेंगे आपको शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पर खादंती। तो ये क्या हुआ, हमने देखा ये प्रथम पुरुष के अंदर बहुवचन के अंदर दिया गया है, तो हम इसका भी प्रथम पुरुष का बहुवचन यहाँ से ढूंढेंगे और वो कहता है पठतु पठताम पठन्तु। पठन्तु दिया है तो मैं खादंती के स्थान पर खादन्तु इस प्रकार से लिख दूंगी। तो आप लोग अपने पास में इसको देख लें, इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लें आप लोग। उसके बाद में आप इन सारे शब्दों को देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे लिखे हैं, ये आप भी कैसे लिखेंगे, कैसे ये बनेंगे। तो उस आधार पर देखिए हम इन शब्दों को वापस देख लें, एक बार पुनः पूरे का पूरे हल समझ लें।
खादंतु, यहाँ पिबामी जो है वो लोट लकार में होगा पिबामी, पिबामी। पिबानी, हसतः होगा हसताम, और नयामः को लिखा जाएगा नयाम। विधिलिंग लकार के अंदर भी नियमों को देखते हुए आप लोग लिखेंगे। पठती अगर पठेत बनेगा खेलसी, मध्यम पुरुष एक वचन में विधिलिंग लकार में बनेगा खेलेह। खादंती शब्द जो है वो बनेगा खादेयुः। पिबामी शब्द बनेगा पिबेयम। हसतः शब्द बनेगा हसेताम, और नयामः शब्द बनेगा नयेम। ये आप आराम से अगर लकार समझते होंगे तो ही लिख पाएंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले लकार को समझिए, उनको चलाइए, और उनको चलाते हुए उनको देखने के बाद आप इन्हें कर पाएंगे। आइए हम अगले प्रश्न को समझें। प्रश्न नंबर 7 का आ। ये प्रश्न है, अधोलिखितानि, नीचे लिखे गए पदानी, पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तयत, बदलिए, परिवर्तन कीजिए। तो परिवर्तन क्या करना है, वहाँ पे आपको कोष्ठक में दिया गया है, वहाँ से हम पढ़ेंगे प्रश्न क्या है। गिरिशिखर, एक शब्द दिया है गिरिशिखर। निश्चित ये सारे शब्द हैं और आपको जो काम करना है वो है शब्द रूप चलाना है। शब्द रूप चलाने के लिए आपको उन्होंने निर्देश दिया है कि इस विभक्ति में और इस वचन में इस शब्द को दूसरे रूप को लिखिए। तो यहाँ देखें गिरिशिखर, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। सप्तमी विभक्ति एक वचन में जब ये चलेगा तो ये बनेगा गिरिशिखरे। ठीक वैसे ही देखिए पथिन, ये नकारांत शब्द है, यानी कि ये व्यंजनांत शब्द है। इसकी सप्तमी विभक्ति हम लोग पाठ में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि अभी आपने व्यंजनांत शब्द रूपों को नहीं सीखा है, पर पाठ में सीखा है, इसलिए हमने स्पष्टीकरण के साथ स्पष्टतः इसको आप लिख सकते हैं पथि। देखिए राष्ट्र को लिखना है आपको चतुर्थी विभक्ति के अंदर, ये भी अकारांत पुल्लिंग है, तो आप बालकाय लिख सकते हैं, तो राष्ट्राय भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे है पाषाण, फिर से अकारांत है। अब पाषाण को आपको चलाना है, सप्तमी चलानी है, तो ये बनेगा पाषाणी। यान शब्द जो है द्वितीय विभक्ति में लिखना है, मैं इसे नपुंसकलिंग शब्द की तरह चलाऊंगी, अकारांत नपुंसकलिंग, तो वो होगा फलम फले फलानी। द्वितीय में भी होगा फलम फले फलानी, तो द्वितीय का बहुवचन यान का चलेगा, यानम यानी यानानी। तो अर्थ लिखा हमने यानानी, यहाँ पर शब्द लिख दिया है। शक्ति शब्द को प्रथमा में लिखना है, एक वचन, ये स्त्रीलिंग में है, शक्ति है, एकारांत है, तो आपको इसे मति ही की तरह ही वैसे का वैसा लिखना है, तो ये होगा शक्ति ही। और यहाँ पे है पशु, ये उकारांत शब्द रूप है, सप्तमी विभक्ति चलेगी, जहाँ पे आपको पता है पीछे हम लिखते हैं षटकोण के साथ उ। बालकेशु, ध्यान हो आपको, ये भी करीब करीब वैसा ही है, तो ये पशुषु, ये शब्द बनेगा पशुषु। अर्थ देखेंगे गिरी शिखर पर, यहाँ पे अर्थ है रास्ते में, इसका अर्थ होगा राष्ट्र के लिए। यहाँ सप्तमी के साथ अर्थ होगा पत्थर पर। यहाँ है यानों को, बहुवचन में यानों को। शक्ति यहाँ पर एक वचन है शक्ति, और ये है पशुषु यानी पशुओं में। तो इस प्रकार से ये पूरा पाठ आपने समझा, पूरा आपने अनुवाद इसका देखा है। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि अब आप इस पाठ को व्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी के ऊपर पूरा लिखेंगे। शुभ दिन, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ में।